नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे लोवेट जीएम नियो क्रीम के बारे में। ये क्रीम उन माता बहनों और भाइयों के लिए है जो दाद खाज खुजली से बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी खुजली जा नहीं रही है, उन्हें स्कैबीज रहती है, स्कैबीज यानी खुजली खुजली रहती है। लाइस की शिकायत रहती है, फुंसी की शिकायत रहती है, लाल लाल चकत्ते की शिकायत रहती है, स्किन इन्फेक्शन की समस्या रहती है, डर्मेटाइटिस रहती है, सोराइसिस की समस्या रहती है, त्वचा संबंधित इन्फेक्शन रहता है, एक्जिमा रहता है, नाखून का डिसऑर्डर रहता है, या फिर जौक वाली खुजली रहती है, फंगल इन्फेक्शन रहता है, पेनिस इन्फेक्शन रहता है, स्किन इन्फेक्शन रहता है, बाहरी कान का संक्रमण रहता है, नाभि में इन्फेक्शन रहता है, जौक वाली खुजली रहती है, एटलीस्ट के फुट में जो लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, इन्फेक्शन बन जाता है, फंगल इन्फेक्शन बन जाता है। उसके लिए अगर परेशान है तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस लोवेट जीएम नियो क्रीम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं लोवेट जीएम नियो की क्रीम की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या किस चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से बनके बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर कई सारे सॉल्ट मिलाए हुए हैं, ये कई सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला हमारा सॉल्ट है क्लोविटासोल प्रोपेनेट जो कि 0.05% वेट बाई वेट मिला होता है इस ट्यूब के अंदर। दूसरा हमारा सॉल्ट है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन 0.5% वेट बाई वेट इसके अंदर मिला होता है। तीसरा हमारा सॉल्ट है मिकोनाजोल नाइट्रेट जो कि हमारा 2% मिला होता है। और क्लोजोल हमारा एज ए प्रिजर्वेटिव मिला होता है 0.1% वेट बाई वेट। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे चारों सॉल्ट है किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से एलर्जी को किल करने का काम करते हैं, फंगस को हटाने का काम करते हैं। जो लोवेट जीएम हमारी क्रीम होती है खाली बाहरी अंगों के लिए है। इसे डॉक्टर द्वारा सलाह के ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। दवा की पतली परत को साफ और सूखे हाथों से त्वचा पर लगाना होता है। ठीक है, पहले आप जान लेते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से कार्य करती है, उसके साथ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था लोवेट जीएम नियो हमारी क्रीम 3 तरह का मिश्रण होता है, क्लोबिटासोल, मिकोनाजोल और नियोमाइसिन का। जो हमारी त्वचा संक्रमण होती है उसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोबिटासोल हमारा एक स्टीरॉयड होता है, स्टीरॉयड मेडिसिन होती है। ये स्टीरॉयड मेडिसिन क्या काम करती है? ये हमारी कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिसे हम प्रोस्टैग्लैंडिन भी कहते हैं, उनके उत्पादन को ब्लॉक कर देती है, उनके बनने से रोक देती है। जिससे कि क्या होता है कि त्वचा पर जो हमारी स्किन है, स्किन पर जो लालीपन आ रही है, सूजन आ रही है, खुजली बन रही है या फिर खुजली की के जो कारण बन रहे हैं उन कारणों को ये रोक देती है। जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी लालीपन हो रही है, लाल लाल चकत्ते बन रहे हैं, सूजन आ रही है, खुजली मच रही है, वो ठीक होने लगती है। दूसरा हमारा सॉल्ट है मिकोनाजोल। जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। एंटी फंगल क्या एजेंट होते हैं? वो हमारे फंगस को किल करने का काम करते हैं। ये फंगी को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोकते हैं, उसे बढ़ने से रोकते हैं। जिससे कि क्या होता है कि जो फंगस हमारा होता है वो आगे बढ़ नहीं जाता और वो पैरालाइज हो जाता है, वहीं के वहीं वो खत्म होना चालू हो जाता है। जो चकत्ते आप देखते हैं कि रिंग सी बन जाती है, रिंग बन जाती है, लाल लाल चकत्तों की रिंग सी बन जाती है, एक गोल गोल धारी सी देखिए, कुछ छोटे छोटे दाने दाने लिख रहा था, धूप में आप जाते हैं आपको चैटी से खाने लगती है, तो उन रिंगों को खत्म करने का कार्य करती है। अगले सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला सॉल्ट है नियोमाइसिन। जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि एक एंटीबायोटिक है। ये हर तरह के जो बैक्टीरिया है, जो फंगस जो हमारे त्वचा पर किसी प्रकार की इन्फेक्शन बढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के चकत्ते बढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार की लालीपन बढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के इन्फेक्शन बढ़ा रहे हैं, ये क्या कार्य करती है? यह जो उनको आवश्यक प्रोटीन होती है, जो कि बैक्टीरिया को आवश्यक प्रोटीन होता है, उसके संश्लेषण को रोक देता है। इससे कि बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हो पाती और बैक्टीरिया वहीं के वहीं मर जाता है। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं ये सब सॉल्ट। प्रिजर्वेटिव इसलिए डाला जाता है कि जिससे कि इनके अंदर पैथोजन एंटर ना करें। ये 20 ग्राम की मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं। आपको 153 रुपए की देखने को मिलेगी एंड 153 रुपीज की देखने को मिलेगी। आपको डॉक्टर के पर्चे की जरूरत इसमें जरूर पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप इसे मंगा सकते हैं। 2 साल की एक्सपायरी इसमें हमें देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में, किस प्रकार से अप्लाई करना होता है, क्या इसके डोज है, किस तरह से इसे बाहरी उस पे अप्लाई करना होगा और क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, आगे जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे लगाने का तरीका क्या होता है। इसे जो हमारी जो ये क्रीम होती है, इसे जहाँ पे अफेक्टेड एरिया आपका है अच्छी तरह से उससे पहले सूखा होना चाहिए, हाथ भी सूखे होने चाहिए। अफेक्टेड एरिया पर हल्के हाथों से अप्लाई करना होता है। डॉक्टर से दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं और कभी कभार अगर हल्का इन्फेक्शन होता है दिन में 1 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। ओडी डोज
उसमें लिखी आती है कि ओडी अप्लाई करना है स्किन पर, और बीडी लिखाएगा तो दिन में 2 बार स्किन पर अप्लाई करना है बाहरी सतह पर, और अगर 3 बार टीडीएस लिखाएगा तो दिन में 3 बार भी अप्लाई करने की इस पे सलाह दी जाती है। हल्के हाथों से आपको उस पे अप्लाई करना होगा, ये नहीं है कि आप बहुत सी तगड़ी तरह से रगड़ दें। जो हमारी जान लेते हैं लो वेट जो हमारी ये क्रीम होती है, ये हमारी 3 दवाओं का मिश्रण होता है जो कि हमारे बैक्टीरिया और फंगी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण हुए त्वचा का संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये हमारी किल कर देती है और स्टॉप कर देती है ग्रोथ जो हमारे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ये क्या काम करती है, ये हमारे जो सूजन से राहत देती है, ये हमारे जो स्किन पर बार-बार जो दाने से निकल आते हैं, धूप में जाते हैं, चैंटी सी खाने लगती है, इस तरह की जो समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। अब जान लेते हैं इसके एक बार मेन यूज़ के बारे में, फिर जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको दाद की समस्या रहती है, खाज की समस्या रहती है, बहुत पुराने दाद, खाज, खुजली की समस्या आपको है, डर्मेटाइटिस की आपको प्रॉब्लम है, सोराइसिस की आपको प्रॉब्लम है, त्वचा संबंधित इन्फेक्शन अगर आपको रहता है, एक्जिमा अगर आपको रहता है, नाखून में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अगर वो रहता है, स्कैबीज आपको रहती है यानी खुजली आपको रहती है, फुंसी अगर आपको रहती है, लाल-लाल चकत्ते आपको रहते हैं, स्किन इन्फेक्शन आपको रहते हैं, दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, एथलीट के फुट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, चकत्ते बन जाते हैं, या फिर जौक वाली खुजली रहती है, योनि में किसी प्रकार की भारी स्तर पर इन्फेक्शन रहता है, स्किन इन्फेक्शन रहता है, पेनिस में इन्फेक्शन रहता है, बाहरी कान का संक्रमण रहता है, नाभि में इन्फेक्शन रहता है, पेनिस पे भी बाहर की तरफ अगर इन्फेक्शन रहता है यानी कि अंदरूनी, ये खाली जो आपकी ट्यूब है ये बाहरी सरफेस पर ही अप्लाई की जाती है, बाहरी सरफेस पर ही ये लगाई जाती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। अगर आपको इस ट्यूब को लगाने के बाद किसी प्रकार की जलन दिखाई दे, किसी प्रकार की आपको रैशेस दिखाई दे, किसी प्रकार की आपको चुभन दिखाई दे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। डॉक्टर आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। ये वीडियो जो होती है सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। जो लो वेट हमारी क्रीम होती है डॉक्टर द्वारा ही लिखी जाती है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। बहुत तरह की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं कि ऐसे लगाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये हमारे हर तरह के जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने का काम करती है। लो वेट जीएम नियो जो क्रीम होती है केवल भारी अंगों के लिए है। इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा की पतली परत को साफ और सूखे हाथों से त्वचा के केवल प्रभावित क्षेत्रों पर लगाना चाहिए। अगर ये आपकी आँख, नाक या मुँह या फिर किसी प्रकार से अंदर योनि में चला गया है तो उसे पानी से धो लें, और लक्षणों में अगर सुधार नहीं होता है तो 1 सप्ताह तक ही डॉक्टर वैसे लगाने की सलाह देते हैं। अगर नहीं होता तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और अगर आपको आराम पड़ चुका है तो बिना डॉक्टर की परमिशन के आप इसे लगाना बंद ना करें। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में ही आराम हो गया, डॉक्टर ने आपको 7 दिन बताइए, आप 2 दिन में ही लगाना छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि दोबारा जो चकत्ते हैं, खुजली है, सूजन है, वो दोबारा आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या करना है कि जैसे डॉक्टर आपको बताएं 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, सप्ताह या महीना भर, जैसे भी आपको डॉक्टर बताएं उस प्रकार से ही आपको इसे अप्लाई करना है। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को, साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। कोई भी ट्यूब आप ले रहे हैं तो एक बार उसे चेक कर लीजिए कि कहीं से आपकी वो लीकेज तो नहीं है, कहीं से इनके ऊपर एक सिल्वर कोटिंग रहती है, अगर ढक्कन को हम खोलते हैं तो वो कहीं से हट तो नहीं रही है। अगर वो हट रही है तो यूज हुई तो आप इस पर चेक कीजिए। जैसे मैंने आपको चेक करके दिखाया कि पूरी तरह से सील बंद है। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। आपको बहुत धन्यवाद।